बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर 11 है। हमारे पास पहला टॉपिक है इंटीग्रल सोल्यूशन एंड शॉर्टेस्ट रूट्स। द नंबर ऑफ डिस्टेंट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सॉन xn इज इक्वल टू r इज गिवन बाय h n टू r इज इक्वल टू r प्लस n माइनस 1 o c r। देखें, आप एन सी आर ऐसे लिख लें या आप एन सी आर को इस ब्रैकेट में लिख लें। आपको पता है बराबर होता है एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल और एन ग्रेटर इक्वल टू आर। अब आप देखें आपको एन कैसे निकालेंगे और आप आर कैसे लेंगे। अब आप देखें आपके पास वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3 अप टू सॉन xn। आपके पास n वेरिएबल्स हैं, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतना आपके पास n आ जाएगा और जो इसके इक्वल होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, r के इक्वल। हमारे पास पहली एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15 वेयर x1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 6 x3 लेस इक्वल टू 7। अब आप यहाँ गौर करें, हमारे पास जो अननोन है यानी जो वेरिएबल्स हैं वो 3 है, x1 x2 x3। इसका मतलब हमारे पास जो n है वो 3 है। यहाँ देखिए हमारे पास n वेरिएबल थे तो हमने n लिया है। यहाँ हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3। अब देखें इक्वल टू आपके पास क्या है, r। यहाँ हमारे पास r कितना है, 15। तो अब आप इसको मैं कम्प्लीमेंट में चेंज करूँगा। अगर आप देखें तो आप अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट लूँ, ये क्या है, x लेस इक्वल टू 5। जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू 6। इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू 6। जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो x3 ग्रेटर इक्वल टू 8। इसका कम्प्लीमेंट ग्रेटर इक्वल 7 आएगा, सॉरी। इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो x ग्रेटर इक्वल टू 6, क्योंकि हमारे पास x क्या है, इंटीजर। इसका मतलब है ये x, ये कम्प्लीमेंट लेंगे तो x का मतलब x1 का मतलब 6 से बड़ी वैल्यूज़, x2 का मतलब है 7 और 7 से बड़ी वैल्यूज़, x3 का मतलब है 8 और 8 से बड़ी वैल्यूज़। मैंने देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने डिफाइन किया कम्प्लीमेंट की फॉर्म में। देखिए लिखा हुआ है a1 ग्रेटर इक्वल टू 6। इसको मैंने p2 प्रॉपर्टी ली, a2 ग्रेटर इक्वल टू 7 और मैंने इसका कम्प्लीमेंट लिया, उसको मैंने प्रॉपर्टी p3 बोला, a ग्रेटर इक्वल टू 8। हमारे पास फार्मूला है h n टू r, r प्लस n माइनस 1 r। अब आप देखें हमारे पास n 3 है और r क्या है, 15। पुट करें r 15 और n हमारे पास क्या है, 3 माइनस 1 ओवर 15। तो ये आया 17c15। तो 17c15 को हम लिख सकते हैं 17c2, क्योंकि अब मैंने बताया था ऊपर सेम नंबर आता है, ऊपर वाले से नीचे वाला नंबर माइनस करें। 17 माइनस 15 क्या आएगा, नीचे क्या लिखेंगे, 2। ये प्रॉपर्टी ये वाली थी NCR। देखिए ऊपर सेम नंबर आएगा n और ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करके इसके नीचे लिख देंगे n माइनस r। तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 17c2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 136। इसका मतलब है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो आएंगे 136, जिसको मैंने बोला था कि आप लिख सकते हैं W ऑफ 0। थ्योरम में लिखा हुआ था W ऑफ 0 या नंबर ऑफ एलिमेंट S कितने आ गया, 136। अब ये सबसे अहम आपके पास है कि हम W1 फाइंड करेंगे, जो बराबर होगा W ऑफ P1 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट P1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P2 प्लस W ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट P3। ये आपने कैसे निकालना, W P1 कैसे निकालना है, इसको देखें। W ऑफ P1 निकालेंगे, जैसे आपके पास देखें आपके पास पहले है 15 प्लस 3 माइनस 1 और 15, ये सेम एज इट आ जाएगा। अब आप देखें P में क्या है, 6। तो आप क्या करेंगे, ऊपर आप क्या कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें 15 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 1 11c2 आ जाएगा। अब जब आप W ऑफ P2 निकालेंगे तो देखें ये सारा सिमिलर होगा, 15 प्लस 3 माइनस 1 ओवर 15, ये सेम सारा एज इट आ जाएगा। जब आप एलिमेंट P2 निकालेंगे तो ये कितना 7 है, तो 7 आप ऊपर से माइनस कर देंगे तो आएगा 10c2। ये देखो मैंने लिख दिया 10c2। जब आप निकालेंगे W ऑफ P3 तो बेटा ये आपके पास 15 प्लस 3 माइनस 1 ऊपर सेम एज इट आ गया। अब आप देखें जब आप P3 निकालेंगे तो कितना है, 8, तो माइनस 8 करेंगे ओवर C 15 की जगह पे आप 2 भी ले सकते हैं बेटा। 17 15 बराबर होता है 17c2, तो आप बेशक बेटा यहाँ 2 लिख लें तो ये आएगा हमारे पास 9c2। इनको सॉल्व करेंगे 55 का, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें 45, इसको सॉल्व कर लें तो 36। ये हमारे पास आ गया सिंगल। अब हम निकालेंगे W ऑफ 2 यानी एलिमेंट ऑफ P1 P2 फिर P2 P3 फिर P1 P3 निकालेंगे। तो इसको देखो आप कैसे निकालेंगे, जब आप W ऑफ
डब्ल्यू ऑफ P1 P2 निकालेंगे तो बड़ा ऊपर वाला बिल्कुल हर चीज़ सेम एज इट आ जाएगी। 15 + 3 - 1/2 ये सेम आएगा। अब देखें P1 और P2 निकालेंगे। P1 P2 देखें, P1 में 6 है और P2 में 7। आप P6 भी माइनस करेंगे और 7 भी माइनस करेंगे, -6 और -7, तो ये हमारे पास आएगा 4C2। जब आप निकालेंगे W P1 P3 निकालेंगे तो बड़ा सिमिलर साहब वही पहली वैल्यू होगी 15 + 3 - 1/2। अब देखें P1 P3 लेंगे, जब आप P1 P3 लेंगे तो 6 और 8 दोनों को माइनस करेंगे, -6 -8, तो हमारे पास आएगा 3C2। सिमिलरली जब आप निकालेंगे W ऑफ P2 P3 लेंगे तो देखिए 15 + 3 - 1/2, ये सारा सिमिलर वही पहले वाला आएगा। आप P2 और P3 देखें, P2 में 7 है, P3 में 8 है, 7 को भी माइनस करेंगे और 8 को भी माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा -7 -8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2C2। ये देख लें 4C2 + 3C2 + 2C2। इसको सॉल्व करें 6 आएगा, इसको सॉल्व करें 3 आएगा, इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 10। अब निकालेंगे W ऑफ 3, तो देखें W3 कैसे निकालेंगे 3, इस जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, W ऑफ P1 P2 P3, तो आपके पास 15 + 3 - 1C2 था। अब उसमें आप क्या करेंगे P1 P2 P3 वाले को एलिमेंट को माइनस करेंगे। P1 क्या है 6 भी माइनस करेंगे, 7 भी माइनस करेंगे और 8 भी, तो ये आएगा -6 -7 -8, तो ये आएगा -4C2। तो आपको पता है -4C2 किसके इक्वल होता है 0 के, जो हमने कम्बिनेशन पे पहले डिफाइन किया था। अब हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे थ्योरम से। ये मैंने थ्योरम की इक्वेशन लिख दी। पहले हम क्या करेंगे m की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ m वहाँ 0 0 पुट कर दें। कहाँ तक जाएंगे आप W3 तक। W3 आप देखें W ऑफ 0 की वैल्यू आपने निकाली थी 136, W ऑफ 0 की वैल्यू 136, W1 की वैल्यू 136 मैंने उठा के यहाँ पुट कर दी। W2 ऑफ 0 1 होता है, W ऑफ 2 की वैल्यू 10 मैंने पुट कर दी, W ऑफ 3 की वैल्यू 0। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 10। इसे देखें वैसे भी हमारे पास जो आंसर हमने निकाला था। नेक्स्ट हमारे पास है E ऑफ 1 W। अब आप क्या करेंगे m की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे। जब आप m की वैल्यू फार्मूले में 1 पुट करेंगे, यहाँ पे m है, वहाँ पे आप वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें। देखें 1 यहाँ 1 पुट करें, 1 + 1 2, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 + 1 2, 1 + 2 3 और क्या आ गया 1। आपको पता है W1 की वैल्यू मैंने निकाल चुका है पहले। W1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, W1 की वैल्यू हमारे पास है 136 और हमारे पास 2C1 होता है 2 और W2 की वैल्यू क्या है 10। 10 × 2 कितना आ गया 20। W3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। आंसर क्या आ गया 116। अब इसी तरह E2 की निकालेंगे फार्मूले में तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। इस एग्जाम्पल को एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है, इसको भी आप फोकस कर लें। उसी एग्जाम्पल को मैंने सेकंड मेथड से सॉल्व किया। ये हमारे पास इक्वेशन है, आप यहाँ देखें n हमारे पास 3 है, अननोन कितने x1 x2 x, हमारे पास 3 वेरिएबल n3 आ गया और ये हमारे पास r है, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। अब आप देखें आप x को उधर माइनस कर दें तो क्या आएगा >0, इसको उधर माइनस कर दें तो क्या आएगा >0, इसको उधर माइनस कर दें तो क्या आएगा >0। मैंने इसको बराबर ले लिया मैंने T1 के, इसको मैंने बराबर ले लिया T2 के, इसको मैंने बराबर ले लिया T3 के। अब क्या करें तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दें, T1 + T2 + 3 5 + 6 + 11 18, -0 में से कॉमन ले लिया, x1 + x2 + x3। ये देखें x1 + x2 + x3 की वैल्यू क्या है 15, तो 18 - 15 क्या आ गया 3। अब देखें हमारे पास इक्वेशन आ गई T1 + T2 + T3 = 3। अब देखें कितने अननोन हैं 3, n क्या आ गया हमारे पास 3। अब देखें ये r है तो r हमारे पास क्या आ गया 3। आप ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को x1 + x2 + x3 = r। तो हमारे पास फार्मूला क्या है HN2R, r + n - 1 CR। तो देखिए पुट करें, r की वैल्यू आगे पास 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, 3 + 3 - 1/3 5C2। आंसर क्या आ गया 10। E0 हमारे पास क्या आ गया 10। देखो उस फार्मूले के मुताबिक भी हमारे पास जो E0 था वो हमारे पास क्या था 10। देखें
फार्मूले से में हमने ई वैल्यू 010 निकाली। आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें, बेशक आप ये वाला पेपर में मेथड यूज़ कर लें, तो दोनों से आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 48। आपने क्या करना है, 1 से 48 के दरमियान आपने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, यानी कि जिनके 2 कॉमन डिवाइजर हो। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, उसका एक कॉमन डिवाइजर 2 है, एक 3 है। जिस तरह 3 है, उसका एक कॉमन डिवाइजर 1 है और एक 3 है। तो अब आप देखें हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 48। अगर आप 48 का स्क्वायर रूट लें तो वैल्यू ये 7 से क्या आती है, कम आती है। 7 से जो छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5। दोबारा एक दफ़ा मेथड को देख लें। आप देखें इस सेट में सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है, 48। 48 का आप जज़र लें। जब आप 48 का जज़र लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लेस देन 7 होगा। अब आप 7 से छोटे प्राइम नंबर के कौन कौन से हैं, 7 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3 और 5 है। इस तरह मैं 3 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर लूँगा। P1 कौन से नंबर्स होंगे जो आपको प्राइम नंबर को x को डिवाइड करेंगे, इन जो हमारे पास सेट S है 1 से लेकर 48, इन जो इसके जो सारे एलिमेंट है इसको मैंने किससे डिनोट किया है, x से। तो P2 प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट होंगे जो 3 पे डिवाइड होंगे, 3। और P3 मैंने प्रॉपर्टी कौन सी ले ली, जो डिवाइजर बाय क्या होंगे, 5। अब आप देखें आपके पास एस में कितने एलिमेंट हैं, 48। मैंने कहा था जो किसी सेट में एलिमेंट होंगे, नंबर एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, W(0). तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 48। अब W1 का मतलब क्या है कि हम प्रॉपर्टी 1 के एलिमेंट फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी हम 2 के एलिमेंट फाइंड करेंगे और प्रॉपर्टी हम 3 के एलिमेंट फाइंड करेंगे। अब आप देखें आगे W1 आप निकालना चाहते हैं। W1 का मतलब है कि आपके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 48। अब हमने कौन कौन से नंबर फाइंड किए जो 2 पे डिवाइड हो, 3 पे और 5 पे। आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 24। और इसी तरह अब जब हम निकालेंगे W यानी नंबर ऑफ एलिमेंट P2 निकालेंगे। अब आप देखें कौन से नंबर जो 3 पे डिवाइड होंगे, तो क्या करेंगे, 48 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया, 16। आप WP3 निकालेंगे। WP3 का मतलब है कि आप वो नंबर फाइंड करेंगे जो 3 के डिवाइजर होंगे। तो 48/5, तो ये हमारे पास आएगा 9.6। तो मैंने कहा था डेसिमल पार्ट को आपने इग्नोर करना है, आपने होल पार्ट लेना। तो क्या आ गया, 9। तो हमारे पास W1 क्या आ गया, 49। अब W2 का मतलब है जो वो एलिमेंट निकालेंगे जो P1 P2 दो प्रॉपर्टीज़ में होंगे, P1 P2 में कॉमन, P1 और P3 में होंगे और P2 और P3। अब आप देखें P1 और P2 क्या है, 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम लें। देखें ये कौन से नंबर हैं जो 2 के डिवाइजर हैं और 3 के डिवाइजर हैं। अगर आप 2 और 3 का लेंगे एलसीएम तो आंसर क्या आएगा, 6। इसका मतलब है टोटल एलिमेंट कितने, 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे। जब P1 और P3 निकालेंगे, देखें ये P1 2 है और P3 क्या है, 5। इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा, 10। जब आप निकालेंगे एलिमेंट ऑफ P2 और P3, आप क्या करेंगे, P2 और P3 का एलिमेंट लें। 5 और 3 क्या आ गया, 15। इनको डिवाइड करें तो 8 + 4 + 3 क्या आ गया, 15। इस तरह 3 वाले लेंगे। आप इन तीनों का एलसीएम लें, 2, 3 और 5। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30। तो क्या आ गया हमारे पास, 1। अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला। पहले हम क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। आप हर जगह m की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दें। कहाँ तक जाएंगे, W3 तक। W0 - W1 + W3 - W3। मैंने पहले बोल दिया ये अल्टरनेट साइन आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वैल्यू उठा गया पुट कर W0 की, W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, W3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13। तो रिक्वायर्ड आंसर फार्मूला आपके पास क्या था, रिक्वायर्ड मैंने फार्मूला लिखा। ये फार्मूला ये था कि E(0 + 3 - 1)। देखें E(0) की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13 आ गई, +3 - 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 15। एक और एग्जांपल है जनरलाइज फॉर्म में, हमारे पास एग्जांपल है कि लेट n बिलोंग टू n = P1 की पावर m1 P2 की पावर m2 अप टू सॉन Pk की पावर mk बी इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन एट स्टेटेड इन द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक शो दैट phi of n = n into 1 - 1/P1 into 1 - 1/P2 अप टू सॉन 1 - 1/Pk। n = मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये 1 से लेकर k तक 1 - 1/Pi।
अब आप देखें पी आई आपके पास क्या प्राइम नंबर है। पिछली एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, आपने P1 प्रॉपर्टी डिफाइन की थी 2 डिविजिबल बाय एक्स, P2 डिफाइन आपने किया था 3 डिविजिबल बाय एक्स, और P3 आपने डिविजिबल आपने डिफाइन किया था 5 डिविजिबल बाय। अब यहाँ हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में है, पहला प्राइम नंबर P1, दूसरा प्राइम नंबर P2, तीसरे प्राइम नंबर को हमने क्या बोला है P3, हमने जनरलाइज करके उसको बोल दिया PI। इसका मतलब जो P1 कैपिटल है वो होगा P1 ओवर एक्स, जो कैपिटल P2 होगा वो होगा प्राइम नंबर सेकंड P2 ओवर एक्स। तो हम जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया इसको WP1 WP2 WP। अब क्या होता है, टोटल नंबर हमारे पास एस में एक एलिमेंट कितने n ओवर P1 प्लस n ओवर P2। ये P1 P2 के डिवाइजर हैं। जैसे हम डिवाइजर यहाँ मैंने लिया था, पहले मैंने अगर देखें एग्जांपल मैंने 48 ओवर 2 लिया था, फिर 48 ओवर 3 लिया था, फिर मैंने 48 ओवर 5 लिया था। ये काम कर रहा है P1 का, ये काम कर रहा है P2 का, और ये काम कर रहा है P3 का, और जो 48 है वो काम किसका कर रहा है N1 का। देखें क्या आ गया, N1 ओवर P1 प्लस N2 ओवर P2 अप टू सोन। देखें ऊपर सेम नंबर आ रहा है, ये वेरी कर रहा है 1 से लेकर K तक। मैंने लिख दिया I विद 1 to N PI। अब दो एलिमेंट हैं P1 P2 P1 P3 अप टू सोन। देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे मैंने लिया था, अगर आप 2 और 3 का एलसीएम लें तो 6 आया था, आपने 48 को 6 पे डिवाइड किया था। फिर आपने 48 को अगर आप एलसीएम लें 2 और 3 का तो 10 आया था। तो देखिए मैंने लिख दिया P1 P2 जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह मैं अप टू सोन W3 को मैंने लिखा। यहाँ क्या एलिमेंट होंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, और K क्या होगा, आप K के एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। तो E ऑफ 0 का आपको पहले ही क्लियर है, मैंने बताया था कि W ऑफ 0 माइनस W ऑफ 1 प्लस W ऑफ 2 अल्टरनेट साइन आएंगे। तो क्या करें, W ऑफ 0 आपके पास मैंने पहले बताया कि कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, उसको W ऑफ 0 भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ S भी लिखते हैं, और n। आगे आपके पास W ऑफ 0 W ऑफ 1 है, W ऑफ 1 की वैल्यू मैंने ये लिख दी n वैल्यू, और W ऑफ 2 की वैल्यू मैंने ये लिख दी, और W ऑफ K की वैल्यू मैंने ये रिप्लेस कर दी। अगर आप देखें तो सामने क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो इसको आप देखें, मैंने इस पूरी इक्वेशन को मैंने लिख दिया 1 माइनस 1 ओवर P1 1 माइनस 1 ओवर P2। देखें जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 टर्म भी आएंगी। जैसे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 1 ओवर P1 P2 आएगा। फिर आगे फैक्टर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सिंगल टर्म में भी आएंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन में भी आएंगे, हत्ता के K वाली मल्टीप्लिकेशन, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखें ये कितने फैक्टर हैं, K फैक्टर। तो मैंने n को मैंने ये लिख दिया n इंटू मल्टीप्लिकेशन 1 to K 1 माइनस 1 ओवर PI।